ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत में हम लोग चैप्टर 9 पे स्टार्ट करेंगे और उसका एक आध श्लोक करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 9 है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। यदि आपको याद हो तो लास्ट अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान को रोका, भगवान की प्रेयर करी, भगवान जाने की तैयारी में थे, तभी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रेम से रोक लिया और साथ साथ अपने दुख को व्यक्त किया। और वो दुख था कि वो सोच रहे थे कि संसार में ये जो युद्ध हुआ था महाभारत का, इसमें जितने भी 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी, 64 करोड़ लोग मारे गए थे, इसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। और इस दुख से वो ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। भगवान के समझाए जाने पर भी, बड़े बड़े लोगों द्वारा समझाए जाने पर भी, तब भगवान ने उनको भीष्म, क्योंकि हमने सुना कि भगवान को भीष्म देव की ग्लोरी को स्थापित करना था और इसलिए भीष्म देव ने मरने से पहले, देह त्यागने से पहले युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया, जिसके बारे में हम सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुता उवाच इति भीत प्रजादोहता सर्वधर्म विवित्सया तथा विनशयं प्रागत यत्र देव वत अपतता। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर स्थल पर गए जहाँ नर संहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। अभी हम लोग भगवद गीता को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये सुना था कि किस प्रकार से संसार में हर पद पर एक विपदा है। देखिए, कई सारे संसार के लोग हैं जो कि अमर होने का प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अमर हो जाएं, मरने से बच जाएं तो सारी समस्या सॉल्व हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। भीष्मदेव उनमें से हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान अवेलेबल था। इच्छा मृत्यु की अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते हैं। और देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इच्छा मृत्यु जिसको प्राप्त है, उस व्यक्ति का अंत कैसा हो रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। वो व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े कुरुक्षेत्र में हजारों लाशों, लाखों करोड़ों लाखों लाशों के बीच में बाणों के बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो इससे समझना ये होगा कि अगर हम लॉन्ग लाइफ भी चाह रहे हैं, वो भी हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं है। इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक कोई ना कोई समस्या रहेगी। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीष्मदेव मरणासन है लेकिन मर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा है। अब दूसरा पहलू ये है कि यही भीष्म पितामह महाजन भी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं, इसलिए इनकी मृत्यु इतनी साधारण नहीं हो सकती। एक भक्त की मृत्यु ग्लोरियस होती है, कई बार हमें नहीं दिखती है, लेकिन अंत समय में उस भक्त के हृदय में क्या भगवान की चिंतन है, भगवान ने उसको दर्शन दिए या नहीं दिए तो उसी को मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैसे भीष्मदेव एक ग्लोरियस मृत्यु को प्राप्त करेंगे क्योंकि भगवान स्वयं उनके सामने है। तो सीन इस तरह से है कि युधिष्ठिर महाराज जो है कुरुक्षेत्र में पहुँच गए हैं भगवान के साथ, और वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन है और शैया पर लेटे। तदा ते भ्रातर सर्वे सदैश्चैव स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके सारे भाई साथ साथ में आए, यानी कि साथ से पांडव लोग भी आए और कई सारे बड़े सीनियर लोग आए। उनके साथ व्यासदेव और धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग भी थे। ध्यान रखिए, क्यों सारे इतने सारे लोग थे? क्योंकि एक वैष्णव का जन्म और एक वैष्णव का मरण दोनों ही दिव्य है। एक महान वैष्णव संसार को छोड़ के जा रहा है, इसलिए व्यासदेव जैसे व्यक्ति और न जाने कितने विद्वान लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनका अंतिम समय में देखने के लिए। हाँ, वैष्णव का ऐसा लगता है इट्स अ ग्लोरियस थिंग। जब वैष्णव संसार को छोड़ के जाते हैं तो वो भी एक शुभ घड़ी है, जब वो संसार में आते हैं तो वो भी एक शुभ घड़ी है। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं, व्यासदेव और न जाने कितने महान महान लोग वहाँ पर थे। भगवान अपि विप्रेशे रथेन सघनंजय सह तैवर्ये रोचत नृपे कुबेर इव गुह्यके। ये ब्रह्म ऋषि भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हुआ हो। तो सब लोग बड़े ऐश्वर्य के साथ आ रहे थे और भीष्मदेव के पास में पहुंच रहे थे। फिर क्या होता है, दिष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युत मिवामरम
प्रणेमु पांडवा भीष्मम सानुगः सह चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता ने के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो ये उन्होंने एटिकेट दिखाए किस प्रकार से किसने प्रणाम किया, ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया, यानी कि भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। तो यही है, इसलिए कई बार आप कंफ्यूज जाते हैं कि जब भगवान ने शिवलिंग की पूजा करी रामेश्वर में तो शिव जी बड़े हो गए या भगवान बड़े हो गए। इन ये छोटी छोटी घटनाओं से आप नहीं देख सकते, आपको शास्त्रों में देखना पड़ेगा किसको भगवान कहा गया है। स्वयं भगवान जो है यहाँ पर भीष्म देव जो कि उनके अनन्य भक्त हैं उनको प्रणाम करते हैं, एक एटिकेट दिखाने के लिए कि संसारी रूप से भीष्म देव बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। तो भगवान ने 5 पांडवों ने कुरुक्षेत्र में उस जगह पर आए जहाँ पर भीष्म देव शैया पर लेटे थे बाणों की, और सब ने उन्हें प्रणाम किया। हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे चैतन्य चरितामृत रामानंद राय की चर्चा, उसमें सुन रहे थे कि सबसे बड़ा यश क्या है। तो एक भक्त के रूप में जाना ही सबसे बड़ा यश है, जाना। देखिए इन व्यक्ति की भीष्म पितामह की इस प्रकार की मृत्यु इनको इतना यश प्रदान कर रही है कि आज तक भीष्म देव की मृत्यु के बारे में लोग जानते हैं, डिस्कस करते हैं और बड़े सुंदर सुंदर गीत भी बनाते हैं इनकी मृत्यु के ऊपर। तो इस तरह की एक ग्लोरियस मृत्यु हो रही है। तत्र बहर्यशः सर्वे देवर्षश्च सत्तम राजर्षश्च तथा तत्रासन दुष्टम भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वहां पर एकत्रित हुए। सुना आपने? भारत के वंशजों में प्रधान को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे महान व्यक्ति, सारे महापुरुष, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि वहां पर एकत्रित हो गए। तो ये बड़ी, जैसे हम पहले ही बता रहे थे, ये सीखने की अवस्था है कैसे प्राण त्यागा जाए। ये भी संसार में लोग कैसे जिया जाए तो सीखते हैं, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कैसे, या भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो ये सिखाती है कैसे जिया जाए और कैसे मरा, इवन कैसे पैदा हो जाए। जैसा हम सुनते हैं कि कपिल महाराज बताते हैं अपनी माँ को कि पैदा होते हुए क्या प्रेयर करनी चाहिए, क्या प्रेयर एक बच्चा करता है। तो पैदा कैसे हुआ जाए, जिया कैसे जाए, मरा कैसे जाए। तो मरा कैसे जाए इसको जानने के लिए ये प्रसंग हम सुन सकते हैं कि कैसे हमारी मृत्यु होनी चाहिए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहस्रवो भारद्वाज शशिष्यो रेणुकासुता वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रितौ गृत समदो असितः कक्षीवान गौतमा अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शना। ये सबके नाम लिए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो इतनी डिटेलिंग हर चीज़ की मिलेगी, आपको समझ में आएगा। कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, कोई मनोगढ़ंत चीज़ नहीं है कि ऐसी बना दी गई हो। हाँ, कुरुक्षेत्र आज भी उपस्थित है, हम जानते ही हैं। और इन सारे महान ऋषियों की नाम हमने कई जगह सुने हैं, जैसे पर्वत मुनि वहाँ पर थे, नारद मुनि थे, धौम्य थे, ईश्वर के अवतार व्यास थे, बृहस्रव थे, भरद्वाज थे, परशुराम थे, उनके शिष्य भी थे, वशिष्ठ इंद्र प्रमद कृत गृत समद असित कक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे। और सारे ऋषि देखने आए थे कि कैसे भीष्म पितामह इस प्राण को त्यागते हैं भगवान की चेतना में। इस प्रकार से ये सारे ऋषि जब वहाँ पे आ गए तो वहाँ का माहौल पूरा भक्तिमय वैसे ही हो गया। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई भक्त प्राण त्यागे तो सब लोग किसी तरह से अपने काम वाम छोड़ के आ जाएं। हमारे जीवन में बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई संसार को छोड़ के जा रहा है, दिस इज़ द मोस्ट अर्जेंट थिंग। हमें सारे काम छोड़ के उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए और वहाँ पे कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति उस चेतना में आ जाए प्राणों को त्यागने की, और प्राणों को त्यागते हुए भगवान का चिंतन कर सके। बाद में आके कहीं पर हाजिरी लगा देना, उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आना है तो मृत्यु के समय वहाँ पर आइए और वहाँ पर भगवान का कीर्तन कीजिए। कई लोग कहते हैं कि क्या तुम ढोल बजा रहे हो, क्या मंजीरे बजा रहे हो, कोई मर रहा है, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि कीर्तन की महिमा क्या है। ये मरण पे भी करा जा सकता है, ये जन्म पे भी करा जा सकता है। अन्ये चा मुनयो ब्रह्मन ब्रह्मरात दयो अमला शिष्य रूपेत आजगमु कश्यप पांगी रसादया। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं भी थी। सुखदेव गोस्वामी भी थे, पवित्र आत्माएं थी, कश्यप मुनि थे, अंगिरस थे इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे। यानी लोगों का, इतने महान लोग आ रहे हैं। फिर
तान समेतान महाभागानुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव। आप जानते हैं कि 8 वसु हैं, उनमें से एक भीष्मदेव हैं। इस प्रकार से कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, कुछ गायें चुराने की कोशिश करी थी वशिष्ठ जी की, तो उसमें इनको श्राप मिल गया था, जिस कारण से इनका जीवन इस तरह से गया। तो 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। देखिए, एक व्यक्ति मर रहा है, मरते हुए व्यक्ति की क्या मेंटल स्टेट होती है, और एक तो मर रहा है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पूरे शरीर में सुइयां नहीं चुभ रही हैं, तीर आर पार हो चुके हैं, आर पार। प्राण तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इच्छा मृत्यु है, लेकिन कितना पेन होगा उस वक्त। ऐसे में भी वो अपने एटिकेट्स को नहीं भूले। कई बार हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वैष्णव को, गुरु को प्रणाम करना भूल जाते हैं, उनको ग्रीट करना भूल जाते हैं, जैसा इंद्र के साथ हुआ था। तो हर अवस्था में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने वैष्णव एटिकेट को ना भूल जाएं, चाहे हम कितने भी कष्ट में क्यों ना हो। तो फ़ायदा क्या है जीवन का, यदि वो भक्तों के सामने झुकना ना सीखे। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वैष्णव एटिकेट्स हैं, वैष्णव रीति रिवाज हैं, उनको पालन किया जाए हर अवस्था में। हमें हर अवस्था में वैष्णव को सम्मान देना ही चाहिए। यहाँ पर भीष्मदेव अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि वो बाणों की शैया में लेटे हैं, फिर भी वो वैष्णव का स्वागत कर रहे हैं। तो उन्होंने सबका स्वागत किया किसी तरीके से, हालांकि हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, किसी तरह से मुंह से हल्का सा सर झुका के कैसे भी करके उन्होंने सबका स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कई बार हम कष्ट में होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, या हम रिबेलियस हो जाते हैं, विद्रोही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बस बहुत हुआ, मुझे हमेशा डांट पड़ती है। किसी व्यक्ति का मूड बहुत खराब हो, उसको बहुत डांट पड़ी हो, तो कई बार हमने देखा है कि गुरु भी सामने आते हैं तो थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हुए इधर उधर रहते हैं। भीष्मदेव के तो पूरे शरीर को भेदा जा चुका है। उसके बाद भी ये निकल रहे, भगवान मैं तो आपका भक्त था, मैं तो 12 महाजन में से एक महाजन हूँ, 12 महाजन में से एक महाजन का ये हश्र है। देखिए, उसका पूरा शरीर छलनी है। इसलिए आप कहेंगे ये कैसी कृपा है? कृपा यही है कि इतना छलनी होने के बाद भी उनकी चेतना इतनी दिव्य है कि वो फिर भी प्रणाम कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। ये ग्लोरी है भीष्मदेव की। ये हमें सीखना है कि जीवन में कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, हम अपनी चेतना को नेगेटिव ना करें। हम हमेशा अपनी फिलॉसफी पे सटिक रहें, अपने भक्तों के प्रति सरेंडर्ड रहें, चाहे हमारे जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना जाए। क्योंकि भीष्मदेव ये सारे नियमों को जानते थे, इसलिए इतनी दुखद अवस्था में भी वो क्या करते हैं, वो बड़े हृदय से प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे की कथा हम आगे सुनेंगे अगले सत्र में कि क्या इनकी आपस में डिस्कशन होती है, भीष्मदेव क्या ज्ञान देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इस ज्ञान को कई लोग इसको रेफर करते हैं कि क्या ज्ञान दिया गया, और फिर हम देखेंगे कैसे प्राण त्यागे जाए। भीष्मदेव कितने सुंदर तरीके से भगवान की ग्लोरी करते हैं। पहले युधिष्ठिर महाराज को समझाएंगे, और युधिष्ठिर महाराज को समझाने के बाद भगवान की ग्लोरी करेंगे, और ग्लोरी करते, भगवान का गुणगान करते 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 शरीर को त्याग देंगे। तो इस प्रकार से भीष्मदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।